फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट भैया। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 3 ऑफ सीक्वल क्वेश्चन सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्वेश्चन को समझने से पहले हम चेक करेंगे टेबल कौन कौन सी है और डेटा समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे। तो हमारे पास दो टेबल हैं। ओके, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक बोनस टेबल है। ओके, समझ आ गया। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, सुपरवाइजर है और उनकी सैलरीज है। ओके, बोनस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, उनकी बोनसेस है। ठीक है, हमें दोनों टेबल समझ आ गई। पहले में एम्प्लॉय की पूरी डिटेल है, सुपरवाइजर कौन है, नेम कौन है, सैलरी क्या है, बोनस में उनका क्या क्या बोनस मिला है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, ईजी। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को समझना। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिसमें हर एम्प्लॉय का नाम और उसको कितना बोनस मिला है, हर एक एम्प्लॉय को उसका नाम और उसको बोनस कितना मिला है। और विद द बोनस लेस देन, एक और कंडीशन है, विद द बोनस लेस देन 1000। हमें उन एम्प्लॉयज़ के नाम चाहिए जिनको बोनस मिला है बट 1000 से कम मिला है, और सारे एम्प्लॉयज़ का होना चाहिए वो डेटा। तो बेसिकली हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो एम्प्लॉय टेबल में है। फर्स्ट टेबल है जो हमारी, और दूसरी टेबल में सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा नहीं है, दो ही एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो हमें सारे एम्प्लॉयज़ का चाहिए, तो हमें लेफ्ट जॉइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट जॉइन से वो एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड उठा लेगा, फेच कर लेगा। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? पहले हम करेंगे सिलेक्ट कॉलम के नाम अभी रहने देते हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ से हमें पिक करना है डेटा और क्या कंडीशन लगानी है। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का लाइसेंस देते हैं ई, लेफ्ट जॉइन, दूसरी टेबल है बोनस, बोनस एस बी। ठीक है, अब इसमें हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी जो उसने बोला था कि जिन उनका बोनस जिनका 1000 से कम है। तो हम इसमें लिखेंगे वेयर बोनस, वेयर बोनस स्मॉलर देन 1000। ओके, ये तो अगर जिनका बोनस 1000 से कम है। ठीक है, अब हमें कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं? हमें करना है एम्प्लॉय नेम को शो करवाना है। सेकंड हमें शो करवाना है बोनस, बी डॉट बोनस। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। रन टाइम एरर। ओके, हमने लेफ्ट जॉइन के बाद वो मेंशन नहीं किया कि हमें कौन कौन से कॉलम पे इसको जॉइन करवाना है, किस कॉलम से। दोनों टेबल में जो आप कॉलम देखोगे एम्प्लॉय आईडी कॉमन कॉलम है, तो हम इससे इसको मैच करवाएंगे। तो पहले देंगे ई डॉट ई एम पी अंडर ई एम पी आई डी और बी डॉट ई एम पी आई डी। अब इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा आउटपुट रॉन्ग है, देखते हैं क्या इशू है। सो हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है डैन 500, बट एक्सपेक्टेड है ब्रेड और जॉन का, जिसमें वो नल शो कर रहा है। तो वेयर कंडीशन में क्या होता है, वो डेटा फिल्टर आउट करता है जो आपने कंडीशन दी है, बट वो नल वैल्यू को शो नहीं करता, नल वैल्यू को फिल्टर आउट कर देता है। तो हमें नल वैल्यू भी शो करवानी है, तो हम यूज़ करेंगे और कंडीशन और बोनस इज नल। हमें वो भी रिकॉर्ड शो करवाना है जहाँ पे बोनस इज नल है। सो अब इसको रन करके देखते हैं। नाउ इट इज रनिंग सक्सेसफुली। ब्रेड जॉन 10, null and 500। Okay, so now moving to our next question। so next question है हमारा। so इधर आउटपुट है, इसको पहले हटा देते हैं। सी। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल को हम पहले एक्सप्लोर करेंगे कि टेबल में क्या दे रखा है। तो हमारी एक टेबल है स्टूडेंट टेबल है। ओके, दूसरी टेबल है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट टेबल। ओके, एक थर्ड टेबल है एग्जामिनेशन टेबल। ओके, ठीक है। तो पहली टेबल में स्टूडेंट आईडी दे रखी है और स्टूडेंट का नाम दे रखा है। ओके, सब्जेक्ट टेबल में सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और एग्जामिनेशन टेबल में स्टूडेंट की आईडी है और सब्जेक्ट के नेम है। ओके, तो उसमें स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है, इट मीन्स उसने कौन कौन से सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किया टेस्ट। ओके, सब्जेक्ट नेम है स्टूडेंट। ठीक है, हमें तीनों टेबल समझ आ गई हैं। एक स्टूडेंट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल है और एक हमारी एग्जामिनेशन टेबल है बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट नेम। ठीक है, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट अटेंड ईच एग्जाम। हमें ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसमें हमें दिखाना है कितनी बार एक बच्चे ने एग्जाम को, पर्टिकुलर एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, हमारे कितने एग्जाम हैं? बेसिकली हमारे 3 एग्जाम हैं, मैथ, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग। तो हमें दिखाना है हर एक बच्चे ने हर सब्जेक्ट में कितने एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं। सिंपल, समझ गया ना? मतलब कि अलाइस है मैथ में कितने एग्जाम उसने अटेम्प्ट किए, फिजिक्स में उसने कितने किए, प्रोग्रामिंग में उसने कितने किए, हमें ये शो करवाना है आउटपुट में।
रिजल्टेड टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। उसके बाद हमें इसको ऑर्डर में अरेंज करना है बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। ओके, ठीक है। सो ये 3 टेबल हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्ट, कॉलम बाद में लेंगे। सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स एज एस, और स्टूडेंट को हम जॉइन करेंगे। पहले तो हम या तो पहले तो हम स्टूडेंट टेबल को सब्जेक्ट टेबल से क्रॉस जॉइन करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होगा इससे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका नाम अलाइस है। तो अलाइस से जो क्रॉस जॉइन है, क्या करेगा, अलाइस को सारे रिकॉर्ड से मैच करेगा सब्जेक्ट नेम से। अलाइस को मैच करेगा मैथ सब्जेक्ट नेम से, फिर फिजिक्स से, फिर प्रोग्रामिंग से। तो ऐसे क्या होगा, हमें हर स्टूडेंट के अगेंस्ट सारे सब्जेक्ट नेम मैप हो जाएंगे। अलाइस के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स प्रोग्रामिंग, फिर बॉब के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, फिर जॉन के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, फिर एलेक्स के अगेंस्ट मैथ फिजिक्स एंड प्रोग्रामिंग। सो क्रॉस जॉइन भी क्या करता है, मतलब हर एक रिकॉर्ड को सारे रिकॉर्ड से मैच करता है, ठीक है। तो हम करेंगे द क्रॉस जॉइन विद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एस एस डी एंड ये हमारा क्रॉस जॉइन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है एक और थर्ड टेबल जो कि एग्जामिनेशन टेबल। तो हम स्टूडेंट टेबल को ही लेफ्ट जॉइन करेंगे, लेफ्ट जॉइन विद एग्जामिनेशन टेबल, टेबल एस ई। और किस किस कॉलम पे करेंगे, वो करेंगे स्टूडेंट आईडी पे, जो कि दोनों में कॉमन है। तो एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू ई डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। एंड हमने क्रॉस जॉइन भी लगाया था, बट हमने क्रॉस जॉइन में कॉलम, कॉमन कॉलम को मैप नहीं करवाया। तो हम इसको मैच करवाने के लिए क्या करेंगे, एंड एस बी डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम विद स्टूडेंट डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, हमारा तीनों जॉइन लग चुके। क्रॉस जॉइन लग गया जो कि हमारा सब्जेक्ट टेबल से लगना था, और लेफ्ट जॉइन लग गया जो हमारा एग्जामिनेशन टेबल से लगना था, ठीक है। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें जॉइन हो गया। अब हमें बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी, या सो हमें बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी रिपीट हो रही है बार बार, तो हमें ग्रुप बाय करना पड़ेगा ताकि हमें पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट कितने कितने एग्जामिनेशन दिए स्टूडेंट ने वो हमें शो हो जाए। तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना पड़ेगा। ग्रुप बाय स्टूडेंट एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आई डी। ओके, सो ये हमारा हो गया बेस्ड अपॉन स्टूडेंट आईडी ग्रुप बाय। सो बेसिकली टेबल में क्या आउटपुट में इस क्वेरी के अगेंस्ट हमारा क्या आउटपुट शो होना चाहिए कि एक स्टूडेंट है अलाइस, उसके अगेंस्ट है 3 सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग, ठीक है। हमने ज्वाइन कर दिया। क्रॉस ज्वाइन लगाने से क्या होगा, अलाइस के सामने मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग आएगा। उसके बाद फिर वो थर्ड टेबल में लेफ्ट जॉइन लगाया, तो उसके बाद वो क्या करेगा, ग्रुप बाय करेगा। अलाइस का स्टूडेंट आईडी क्या है, 1 है। तो 1 हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहा है 6 टाइम्स। तो क्या करेगा, स्टूडेंट आईडी 1 शो करेगा, फिर उसका नाम शो करेगा अलाइस, उसके अगेंस्ट मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग शो करेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें इसमें शो करना है कि मैथ में उसने कितना काउंट आ रहा है उसी आईडी का, और फिजिक्स में उसका उसी आईडी का कितना काउंट आ रहा है, और फिर प्रोग्रामिंग में उसी का कितना काउंट आ रहा है। तो बेसिकली मैथ का अलग से देखना पड़ेगा, फिजिक्स से अलग अलग से देखना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग का अलग से देखना पड़ेगा। तो हमें ग्रुप बाय में सब्जेक्ट नेम भी लेना पड़ेगा ताकि वो अलग से ग्रुप बाय करके मैथ में पर्टिकुलर दिखाए, फिर फिजिक्स में पर्टिकुलर दिखाए, फिर प्रोग्रामिंग में अलग से दिखाए। ये नहीं हो कि तीनों का एक ही जैसा दिखा दे। तो ग्रुप बाय में हमें सब्जेक्ट नेम भी लेना पड़ेगा, ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, अब इसके अंदर में ग्रुप बाय में स्टूडेंट नेम भी लेना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट नेम भी 3-4 बार शो हो रहा होगा अगेंस्ट स्टूडेंट आईडी, तो हमें एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारा ये तो शो हो गया। अब हमें क्या शो करवाना है,
पहला जो उसमें हमारा टास्क था वो काउंट करना है स्टूडेंट की आईडी हर सब्जेक्ट नेम के अगेंस्ट। वो तो ग्रुप बाय में शो हो गया कि हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें काउंट करेंगे स्टूडेंट आईडी, एग्जामिनेशन में जो स्टूडेंट आईडी है वो कितनी है टोटल, एज अटेंडेड एग्जाम्स, एज अटेंडेड एग्जाम्स कॉलम शो होगा। ओके, अगला कॉलम जो हमें शो करवाना है वो है स्टूडेंट की आईडी, स्कोर आईडी, और दूसरा हमें स्टूडेंट का नेम भी शो करवाना है। स्टूडेंट का नेम हो गया, और सब्जेक्ट शो करवाना है जो कि सब्जेक्ट टेबल से आएगा। नाउ वी आर ऑल गुड। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि इसका विजिबिलिटी आसान हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, इनिशियली तो हमने तीनों टेबल को ज्वाइन करा, और क्रॉस ज्वाइन का इसमें क्या रोल है, उसने हर एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट से मैप किया ताकि हमें मैथ फिजिक्स और प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट अलाइंस का पता लग जाए उसने कितने एग्जामिनेशन दिए। उसके बाद हमने थर्ड टेबल ज्वाइन करी जिसमें वो स्टूडेंट आईडी को काउंट करेगा कि मैथ में उसने एक स्टूडेंट आईडी कितनी है, फिर फिजिक्स में स्टूडेंट आईडी कितनी है, फिर प्रोग्रामिंग में सेम स्टूडेंट आईडी कितनी है। तो उसके लिए हमने पहले ग्रुप बाय कर दिया, जिससे क्या होगा कि मैथ के अगेंस्ट स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट आईडी आ जाए, फिर उसके बाद उसका काउंट करें। तो बेसिकली उसके बाद काउंट करने के लिए हमने काउंट फंक्शन लगाया है सिलेक्ट में, काउंट स्टूडेंट आईडी एज अटेंडेड एग्जाम, इतने लोगों ने अटेंड किया एग्जाम। अब इसको रन करके देखते हैं। देयर रन टाइम एरर, टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। सो टेस्ट डॉट सब्जेक्ट नेम हमने कहाँ मेंशन किया है, सॉरी सब्जेक्ट को एच एच डी लिखा है, हमें एस यू एस डी लिखते हैं। ये भी एस पी होगा। रन टाइम एरर अगेंस्ट टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, टेस्ट डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट एस पी डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड एस डॉट सब्जेक्ट नेम। ओके, ओके, हमने लेफ्ट जॉइन जो सब्जेक्ट नेम में किया है वो हमें ना गलत टेबल से जॉइन किया, स्टूडेंट टेबल से। हमें इसको जॉइन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन टेबल से। तो हमें लिखेंगे ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। अब ये रन होना चाहिए। अगेन एरर, टेस्ट और सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। कि इसमें हमने क्या मिस्टेक किया है, तो क्रॉस जॉइन किया हमने अगेंस्ट सब्जेक्ट नेम, क्रॉस जॉइन किया है अगेंस्ट सब्जेक्ट ऑन सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट नेम एंड ई डॉट सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये भी ठीक है। हमारा लेफ्ट जॉइन किया एग्जामिनेशन से एस ई ऑन एच डॉट स्टूडेंट आई डी ई डॉट अंडरस्कोर स्टूडेंट आई डी, ये भी ठीक है हमारा। नाउ व्हाट वी हैव डन, स्टूडेंट्स टेबल से ज्वाइन किया, ठीक है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एस से लिया है, सब्जेक्ट नेम एस बी से लिया है, काउंट किया स्टूडेंट आईडी एज अटेंडेड एग्जाम्स फ्रॉम स्टूडेंट एज एस, ग्रुप बाय एस डॉट स्टूडेंट आईडी, एच डॉट स्टूडेंट नेम, ई डॉट सब्जेक्ट नेम। कि अगर हम इसकी एग्जामिनेशन से नहीं, हमें सब्जेक्ट से चाहिए, एस बी डॉट सब्जेक्ट नेम। लेट्स सी कि अगेन वही एरर ये शो कर रहा है, टेबल टेस्ट डॉट सब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, हमारी कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इट मीन्स हमारी टेबल नेम में कोई इशू है। एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, ओके, क्रॉस जॉइन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स टेबल है। ओके, हमारा ये सब्जेक्ट्स टेबल है, सब्जेक्ट नहीं है। ओके, एग्जामिनेशन अब ये रन करेगा। सो इसमें आउटपुट रॉन्ग शो हो रहा है। लेट्स सी आउटपुट हमारा रॉन्ग किस वजह से शो हो रहा है। सो बेसिकली हमारा टेबल ये है जो हमारा आउटपुट में क्वेरी से रन हो रहा है, स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट नेम, ओके, और आउटपुट में इनको चाहिए स्टूडेंट नेम। ओके, आई थिंक हमें इसकी अलाइसिंग करनी पड़ेगी, फिर ये बेटर हो जाएगा। स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, नेम तो उसी हिसाब से है हमारी जो टेबल में दे रखे हैं। सो प्रोग्रामिंग अलाइस का मैथ फिजिक्स। ओके, हमारे एक चीज़ और रह गया जो हमें ऑर्डर वाइज यूज़ करना था।
जैसा क्वेश्चन में मेंशन था, रिजल्ट रिटर्न टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। तो हमें इसमें ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना पड़ेगा। ऑर्डर बाय, पहला है स्टूडेंट आईडी एस डॉट स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, दूसरा है हमारा सब्जेक्ट नेम एस यू सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम। सो अब इसको रन करके देखते हैं, ये 100% अब रन कर जाना चाहिए। यस, इट इज़ 100% एक्सेप्टेबल। ठीक है, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर रिमूव करते हैं। ओके, सो हमारा टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है जॉन डैन जेम्स, ठीक है। डिपार्टमेंट दे रखा है, वो किस किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और मैनेजर आईडी मेंशन है कि कौन कौन सी मैनेजर आईडी है। ठीक है, ये एक ही टेबल हमें गिवन है। क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड मैनेजर्स विथ एट लीस्ट 5 डायरेक्ट रिपोर्ट्स। हमें उन मैनेजर्स को फाइंड करना है जिनके अंडर एटलीस्ट 5 लोग काम तो करते ही करते हैं। ठीक है, ये मैनेजर आईडी है। ओके ओके ओके, अगर हम मैनेजर आईडी काउंट कर लें तो हमें पता लग जाएगा उनके अंडर कितने लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल 101 मैनेजर आईडी है, वो रिपीट कितनी बार हो रही है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय उसके अंडर काम करते हैं। तो हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये पहले सिलेक्ट कॉलम नेम बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं टेबल। हम किस टेबल से हम लेंगे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एज ई, और इसमें हम कौन सा जॉइन लगाएं, इसमें हम लेफ्ट जॉइन, हम इनर जॉइन लगाते हैं, हमें कॉमन एलिमेंट चाहिए, तो इनर जॉइन एम्प्लॉय एज E1, एम्प्लॉय एज E1। ओके, नाउ हम इसको ग्रुप बाय करते हैं। इनर जॉइन लगा, बट हमें कौन से कॉलम पे लगाना है, ये हमें लगाना है ई डॉट आई डी इक्वल टू E1 डॉट आई डी। ओके, ग्रुप बाय मैनेजर आई डी E1 डॉट मैनेजर आई डी, ग्रुप बाय मैनेजर आई डी। फिर इसके बाद हमें कंडीशन है काउंट, ग्रुप बाय हो गया हमारा मैनेजर आईडी, कंडीशन काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल टू। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैनेजर आईडी को काउंट कर रहे हैं कितनी बार आ रहा है, एटलीस्ट 5 टाइम्स अगर वो आ रहा है तो उसकी हमें आईडी शो कर दे। तो हम लिखेंगे ई डॉट आई डी कॉमा ई डॉट नेम। सो हमें आईडी तो शो नहीं करवाना है, हमें खाली एम्प्लॉय नेम शो करवाना है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। सो हमारा आउटपुट रॉन्ग आ रहा है, देखते हैं कहाँ पे इशू है। हमारा आउटपुट आ रहा है जॉन और डैन, और एक्सपेक्टेड है जॉन, तो डैन क्यों शो हो रहा है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। डैन एटलीस्ट 5 के ई डॉट नेम में एम्प्लॉय एज ई इनर जॉइन एम्प्लॉय एज E1 ऑन ई डॉट आई डी E1 डॉट आई डी ग्रुप बाय मैनेजर आई डी, काउंट कर लिया हमने। के डैन इज ऑल्सो शोइंग। के आउटपुट में जॉन आना चाहिए, डैन भी शो हो रहा है, एटलीस्ट पर तो नहीं चाहिए। हमें इसको ग्रेटर देन इक्वल टू होना, क्योंकि एटलीस्ट 5 या 5 से ज़्यादा उनके अंदर रिपोर्ट ही हो शो होनी चाहिए। सो दिस वुड गिव मी नेम डैन, डैन इज शोइंग, it is showing Dan, so okay, we have joined a wrong column. So we have to join the employee table EID to the second table with manager ID. Manager ID. This would be smaller than or equal to 5, at least 5. So now it is running 100% successfully. Name is John. So basically what happened, क्या हुआ इसके अंदर, हमने एक ही टेबल का दूसरी इमेज ली, उसको ज्वाइन करवाया,
उसके बाद हमने क्या किया, जॉइन करवाया पहली टेबल की आईडी से दूसरी टेबल की मैनेजर आईडी से। ओके, तो उससे क्या होगा, जॉइन हो गया। उसके बाद हमने उसको ग्रुप बाय किया बेस्ड अपॉन मैनेजर आईडी। जैसे मैनेजर आईडी एक नल है और एक 101 है, तो हमारा दो रिकॉर्ड्स होंगे, नल और 101 ग्रुप बाय। उसके बाद हमने ग्रुप बाय के अंदर एक कंडीशन लगाई कि हमें काउंट करके दो 101 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे 101 रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, हमने 5 टाइम्स शो करवा दिए, स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और नल शो हो रहा है 1 टाइम्स। ठीक है, हमें उसका नेम शो करेगी जिसके अगेंस्ट 101 है, तो वो है 101 के अगेंस्ट जो नेम है वो है जॉन। जॉन का नेम शो हो गया हमारे पास बेसिकली। सो दिस इज रनिंग सक्सेसफुली। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले आउटपुट रिमूव करते हैं। सो पहले टेबल देखते हैं। एक हमारे पास है साइन अप टेबल, जिसमें हमारे पास है यूजर आईडी और टाइम स्टैम्प। यूजर यूजर की क्या आईडी है, उसने किस टाइम पे साइन अप किया। फिर हमारे पास दूसरी टेबल है कंफर्मेशन टेबल, जिसमें यूजर आईडी है, उसका टाइम स्टैम्प है, उसका एक्शन है कि उसने कंफर्म किया है या फिर टाइम आउट किया है कंफर्मेशन टेबल में। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। दो टेबल है, एक यूजर आईडी में उसमें टाइम स्टैम्प दे रखा है, उसने किस टाइम पे साइन अप किया। दूसरी टेबल में कंफर्मेशन है कि उसने टाइम आउट किया कि कंफर्म किया है। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ ईच यूजर। हमें हर एक यूजर का कंफर्मेशन रेट निकालना है। रिटर्न द रिजल्टेड टेबल इन एनी ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर चलेगा हमें। तो हमें कंफर्मेशन रेट निकालना है हर एक यूजर का। तो हर एक यूजर तो हमारा साइन अप टेबल में मेंशन है ही पहले से ही, तो हमारा लेफ्ट जॉइन इसमें लग जाएगा। ओके, सो कंफर्मेशन रेट कैसे निकलेगा वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। कंफर्मेशन रेट क्या होता है, कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज अ नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेज। ओके, नंबर ऑफ कंफर्मेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कितनी गई है उस मैसेज से, तो वो हमारा कंफर्मेशन रेट आएगा। फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जॉन, उसने एक बार कंफर्म किया और एक बार उसने डिक्लाइन किया, तो उसका जो कंफर्मेशन रेट है वो आएगा 50%। क्यों, क्योंकि उसने एक बार कंफर्म किया, टोटल कितने 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.5, इट मीन्स 50% इज द कंफर्मेशन रेट फॉर दैट पर्टिकुलर यूज़र। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। हमारे पास दो टेबल है, पहले हम करेंगे सिलेक्ट, कॉलम अभी रहने देते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम, कौन सी टेबल में, साइन अप, साइन अप्स, साइन अप्स एज एस, and left join with confirmation table, confirmation as C। ठीक है, कौन से कॉलम पे करना है हमें, इनमें दोनों में पर्टिकुलर कॉलम जो है वो है एस डॉट यूज़र अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू सी डॉट यूज़र अंडरस्कोर आई डी। ओके, हमारा दोनों टेबल ज्वाइन हो चुका है। अब हमें पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट कंफर्मेशन रेट निकालना है। सो हमें इसमें एक और चीज़ करनी है, ग्रुप बाय। हमें ग्रुप करना है बेस्ड अपॉन यूज़र आईडी। हर यूज़र के अगेंस्ट हमें शो करवाना है, ये नहीं कि वो यूज़र आईडी रिपीट होते रहे। हमें ग्रुप बाय चाहिए, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ओके, सो हमें इसमें क्या शो करवाना है, पहला तो हमें कंफर्मेशन रेट का एवरेज लेना पड़ेगा। तो हम इसमें कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एक्शन, जो एक्शन कॉलम में कंफर्मेशन टेबल में एक्शन इक्वल टू हो कंफर्म, तो हमें 1 दे, एल्स 0। ठीक है, और इसका वो कंफर्म्ड का एवरेज ले लें। उससे क्या होगा, वो सारे कंफर्म मैसेज को डिवाइड करेगा, सारे कंफर्म मैसेज को डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस या टोटल नंबर ऑफ एक्शन जो उस पर्टिकुलर यूज़र ने करा है। तो और उसको राउंड अप भी कर देते हैं अप टू टू वैल्यू कॉमा 2, राउंड अप हो गया। इस कॉलम का नाम देते हैं एस कंफर्मेशन, कंफर्मेशन रेट। ओके, एक हमारे वाला कॉलम हो गया। दूसरा हमें यूज़र आईडी भी शो करवानी है, तो एस डॉट यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। यूज़र आईडी के अगेंस्ट हमारे कंफर्म रेट आ जाएगा। सो इट इज़ रनिंग 100%। सो लेट्स सी व्हाट इज आउटपुट। हमारा एक यूज़र आईडी है जिससे हमें ग्रुप बाय कर दिया कि हमें रिपीट नाउ यूज़र आईडी ग्रुप हो जाए सबका। तो 3 का 7 का 2 का 6 का यूज़र आईडी आ गया, उसका कंफर्मेशन रेट आ गया 0 1 0.5 और 0। ओके, सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आउटपुट
पहले हम रिमूव करते हैं सी। सो टेबल देखते हैं पहले। एक सिनेमा टेबल है, उसमें आईडी है और मूवी गिवन है और उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो 3D है, फिक्शन है, बोरिंग है और उसकी रेटिंग है बेस्ड अपॉन दैट। ठीक है, ये वाले टेबल हमें समझ आ गया। ठीक है, एक ही टेबल है। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द मूवी विद एन ऑड नंबर आईडी एंड अ डिस्क्रिप्शन दैट इज नॉट बोरिंग। अच्छा, हमें वो मूवीज निकालनी है जिनकी आईडी आईडी नंबर जो है वो ऑड है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इनका आईडी नंबर ऑड है, जो 2 से डिविजिबल नहीं, जैसे 1, 3 एंड 5 ये आईडी ऑड है। प्लस उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो बोरिंग नहीं है। ओके, सो हम कैसे करेंगे, पहले सिलेक्ट फ्रॉम, कॉलम अभी रहने देते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम सिनेमा एस C1 लेफ्ट जॉइन, ताकि हमें सारी ये मूवीज़ की आईडी मिल जाए। लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन से भी हो जाता। सिनेमा सिनेमा एस C2 C2 ऑन विच कीवर्ड आईडी, आईडी है जो दोनों में मैच करवाएंगे। तो C1 डॉट आई डी इक्वल टू C2 डॉट आई डी। ओके, अब इसमें एक कंडीशन लगेगी और वो ये है कि आईडी जो है वो ऑड होनी चाहिए। सो वेयर C1 डॉट आई डी मॉड्यूलो 2, इट मीन्स डिवाइड करने का 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर जो है नॉट इक्वल टू 0, तो हमें ऑड आईडी दे देगा। और डिस्क्रिप्शन जो कॉलम है वो बोरिंग ना हो। सो सी डॉट डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग। ठीक है, क्वेश्चन के अगेंस्ट। और एक और है क्वेश्चन में, रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय रेटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो हमें रेटिंग के अगेंस्ट उसको ऑर्डर बाय करना है। रेटिंग के अगेंस्ट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करना है। सो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होगा इसमें। ऑर्डर बाय कौन सा कॉलम है, सी डॉट रेटिंग, रेटिंग कॉलम है और वो किस में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो लेट्स रन दिस क्वेरी। या रन टाइम एरर यू हैव एन एरर इन द सिंटैक्स लेफ्ट जॉइन सिनेमा C2। लेट्स सी, लेफ्ट जॉइन के पास है हमारा एक सिनेमा C2। ओके, हमने सेलेक्ट तो किया ही नहीं, हमें कौन सा कॉलम चाहिए। सो हमें एक तो आईडी चाहिए मूवी का, सी डॉट आई डी, और उसका मूवी का हमें नेम भी चाहिए, तो सी डॉट मूवी, और उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हो गया, और उसकी रेटिंग जो हमने सॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, उसको रन करके देखते हैं। अगेन इज अ रन टाइम एरर। सो व्हाट वी हैव, एरर कहाँ पे वो देखते हैं। अननोन कॉलम सी डॉट आई डी। ओके, दिस इज नॉट सी, इट इज C1। सी तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अभी रन हो जाना चाहिए। कि अगेन सी डॉट डिस्क्रिप्शन भी रह गया हमारा। ये रहा C1 और दिस इज ऑल्सो C1। आंसर हमारा रॉन्ग है, देखते हैं हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो हमारा जो आउटपुट है वो ये है, आईडी है, मूवी है, डिस्क्रिप्शन है और रेटिंग है। ठीक है, बट एक्सपेक्टेड में कोई 2 ही कॉलम शो कर रहे हैं और इधर आईडीज में हमारे 5 कॉल रो शो हो रही हैं। ठीक है, ये हमारी रो क्यों शो हो रही है, हमें ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बोरिंग भी आ रहा है, हमारे आउटपुट में बोरिंग भी आ रहा है, बट हमने कंडीशन में बोरिंग तो लिया ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन नॉट इक्वल टू बोरिंग, बोरिंग भी ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम स्पेलिंग है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ओके 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 ओके, नल और बोरिंग। हमारे को इसमें ऑड आईडी में बोरिंग शो नहीं करवाना। ओके, हमें इधर एंड ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। वो ऑड भी ना हो प्लस वो बोरिंग भी ना हो, एट द सेम टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उसको रन करके देखते हैं। यस, इट इज नाउ रनिंग। ठीक, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगली वीडियो में हम ट्राई करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सीक्वल में। और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन Look at me sometimes like all you want to do is run. बाय बाय।